हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 64 फॉर क्लास 9th सोशल साइंस की बच्चों वर्कशीट है जो आपके लिए 12 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम चैप्टर क्लाइमेट इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। इससे पहले की वर्कशीट में हमने विंटर सीजन और समर सीजन के बारे में पढ़ा था और इस वर्कशीट में अब हम एडवांसिंग मॉनसून यानी रेनी सीजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि रेनी सीजन जो है वो इंडिया में कैसे आता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं रेनी सीजन में, कि कहीं पर बारिश ज़्यादा होती है कहीं कम होती है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। सो देखिए बाय अर्ली जून, ठीक है, जून के जो है स्टार्टिंग में द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन इंटेंसीफाई। एक्चुअली क्या है कि समर सीजन में हमने पढ़ा था, समर सीजन में क्या होता है कि जो सन है वो बहुत टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उस समय क्या होता है कि जो एयर है वो गर्म हो जाती है, लैंड क्योंकि जल्दी गर्म होता है तो जो एयर है वो भी गर्म हो जाती है, हल्की हो जाती है और लाइट होकर ऊपर की ओर उठ जाती है। अब ये हल्की होने के कारण, लाइट होने के कारण ऊपर की ओर उठ जाती है, तो यहाँ पर जो एरिया है वो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, अब लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। अब होता क्या है कि जो ट्रेड विंड्स हैं वो अट्रैक्ट होती हैं, ट्रेड विंड्स फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि वहाँ पर हाई प्रेशर एरिया है और ये विंड की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। क्लियर? तो जून में क्या होता है कि जो ये कंडीशन है लो प्रेशर क्रिएट होने की, ये इंटेंसिफाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड इट अट्रैक्ट द ट्रेड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर, और ये सदर्न हेमिस्फीयर से ट्रेड विंड्स जो हैं उनको अट्रैक्ट करती है एज दीज विंड्स ब्लो ओवर वार्म ओशंस, और ये विंड्स जो हैं ये ओशंस के ऊपर से ब्लो होके आती हैं। ठीक है, दे ब्रिंग अबेंडेंट मॉइस्चर टू द सब कॉन्टिनेंट एंड ये जो मॉइस्चर है, ठीक है, ये जो मॉइस्चर लेकर आती हैं इस सब कॉन्टिनेंट एरिया में, अब यही क्या है, यही बारिश करती हैं। एंड दीज विंड्स आर स्ट्रॉन्ग, विंड्स बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं एंड ब्लो एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, और 30 किलोमीटर पर आवर पे ये जो विंड्स हैं ये ब्लो करती हैं। नाउ with the exception of the extreme northwest, the monsoon winds cover the country in about a month, और लगभग एक मंथ में जो एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है, ठीक है, उस पार्ट को छोड़ के बाकी लगभग एरिया में सारी जो मॉनसून है वो एक महीने में पूरे एरिया को कवर कर लेती हैं। एंड द मैक्सिमम द इनफ्लो ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इनटू इंडिया ब्रिंग अबाउट अ टोटल चेंज इन द वेदर, और इस तरह से साउथ वेस्ट जो मानसून है इंडिया में वो एक वेदर में बहुत ही चेंज हो जाता है, यहाँ पे ये चेंज लेकर आती हैं। क्लियर? एंड द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज़ रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, और मैक्सिमम जो रेनफॉल होता है इस जो है सीज़न में वो होता है दैट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है बारिश होती है। एंड मौसिनराम इन द सदर्न रेंजेस ऑफ द खासी हिल्स, जो खासी हिल्स हैं, खासी की पहाड़ियाँ, ठीक है, in the southern ranges they receive the highest average rainfall in the world। ठीक है, तो हाईएस्ट रेनफॉल जो है रिसीव करती हैं, मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव होती है इन मौसिनराम। एंड उसके बाद देखिए ये हम मैप से यहाँ से थोड़ा समझते हैं कि यहाँ पे लो एरिया प्रेशर क्रिएट होता है और यहाँ से जो मानसून ट्रेड विंड्स हैं वो यहाँ पे एंटर करती है। इसका एक पार्ट तो बे ऑफ बंगाल की तरफ चला जाता है, बाकी एक अरब सागर की तरफ चला जाता है, जो हमने ऑलरेडी पहले की वर्कशीट में पढ़ा था। अब बे ऑफ बंगाल जो है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रेन है वो यहाँ पे करती हैं। ठीक है, और जो अरेबियन सी की जो ब्रांच है वो मुंबई और ये जो है इधर बारिश होती है, सबसे पहले इधर केरला में बारिश होती है। क्लियर? इधर जो है सबसे पहले बारिश होती है। तो इस तरह से जो मानसून है वो पूरे इंडिया को क्या कर लेती है, कवर कर लेती हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपको दिया गया है, रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू द वेस्ट। अब जो रेनफॉल है वो जब हम ईस्ट टू वेस्ट आते हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि रेनफॉल डिक्रीज़ करती जाती है, और राजस्थान एंड द पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट स्केंटी रेनफॉल, और जो पार्ट है राजस्थान गुजरात के उनके अंदर रेनफॉल जो है वो बहुत ही कम होता है, कम बारिश देखने को यहाँ पर मिलती है।
व्हेन द एक्सिस ऑफ द मानसून थ्रू lies over the plains, rainfall is good in these parts एंड ठीक है, जब मानसून का एक्सिस जो है वो बिल्कुल प्लेन्स के ऊपर होता है तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है. ऑन द अदर हैंड वेयर इज द एक्सिस शिफ्ट क्लोज टू द हिमालयाज, ठीक है, दीज आर द लॉन्गर ड्राई स्पेल्स इन द प्लेन्स. ठीक है, और जब एक्सिस जो है वो हिमालय की तरफ शिफ्ट होता है तो जो ये एरिया है ये जो है ड्राई हो जाता है. there are longer dry spells in the plains. Now the monsoon is known for its uncertainties. मानसून जो है वो अपनी अनसर्टेनिटीज़ के लिए इसको जाना जाता है. ठीक है, इंडिया में जो मानसून आती है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न में नहीं होता, अनसर्टेनिटीज़ होती हैं. एंड द अल्टरनेशन ऑफ द ड्राई एंड वेट स्पेल्स वैरायटी वेरीज इन इंटेंसिटी. और ये जो अल्टरनेशन है ड्राई एंड वेट स्पेल्स की, ये इंटेंसिटी में वेरी करती है, फ्रीक्वेंसी में वेरी करती है एंड ड्यूरेशन में भी वेरी करती है. ठीक है, कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है, कोई ऐसी फिक्स फ्रीक्वेंसी नहीं है कि कितनी बारिश होगी. वाइल इट कॉज हैवी फ्लड इन वन पार्ट, तो कभी किसी पार्ट में, एक पार्ट में जो है बहुत भारी बारिश हो जाती है. एंड इट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉट इन द अदर, दूसरे पार्ट में जो है ये सूखे के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इट इज़ ऑफन इरेगुलर इन इट्स अराइवल एंड इट्स रिट्रीट, और ये ऑफन इरेगुलर है, आने का भी कोई जाने का भी कोई फिक्स टाइम नहीं है. Hence it sometimes disturb the farming schedule of the millions of farmer all over the country. और ये जो कंट्री के मिलियंस ऑफ फार्मर हैं उनकी जो फार्मिंग है, खेती है, उसको भी ये प्रभावित करती है. क्लियर, जो इसके अंदर अनसर्टेनिटी है. तो आप मैप से देख सकते हो कि 1 जून से जो है ये बारिश, जो मानसून है वो आ जाती है. सबसे पहले बारिश केरला में होती है, उसके बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर वन ब्रांच है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव करती है, वन जो है अरेबियन सी की तरफ मूव करती है. क्लियर, एंड आप देख सकते हो 1 जून को ही यहाँ पर जो है बारिश होती है. एंड 1 जून यानी ये बहुत स्पीडली जो है मूव करती हैं. क्लियर, 5 जून और ये आप देख सकते हो 10 जून, 15 जून, लगभग ये जून में पूरे एरिया को लगभग जो है मोस्टली कवर कर लेती है. नाउ अब यहाँ पे आपको बहुत ही आसान से जो है 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड साथ में 2 आपको यहाँ पे फिलअप्स दिए गए हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है विच प्लेस रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल कहाँ पर है? तो मौसिनराम इन द सदर्न रेंजेस ऑफ द खासी हिल्स रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड. तो मौसिनराम जो कि सदर्न रेंज खासी हिल्स में है, उसमें हाईएस्ट एवरेज जो रेन है वो रिसीव होती है वर्ल्ड में. सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट रिसीव मानसून. इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो रिसीव मानसून जो है कैसे करता है? सो बाय अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन इंटेंसीफाई. लो प्रेशर जो कंडीशन है नॉर्दर्न प्लेन्स में अर्ली जून में वो इंटेंसीफाई हो जाती हैं. इट अट्रैक्ट द ट्रेड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर, और ये सदर्न हेमिस्फीयर की जो ट्रेड विंड्स हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं. एज दीज विंड्स ब्लो ओवर वार्म ओशन, और ये विंड्स जो हैं ब्लो ओवर वार्म ओशन के ऊपर से बहकर आती हैं. सो दे ब्रिंग अबेंडेंट मॉइस्चर रेन टू द सब कॉन्टिनेंट, और इस तरह ये जो है रेन और मॉइस्चर लेकर आती हैं. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. वाई इंडिया डज एक्सपीरियंस हैवी फ्लड इन वन पार्ट एंड ड्रॉट इन अनदर एट द सेम टाइम. सेम टाइम पे इंडिया जो है हैवी, किसी पार्ट में तो हैवी फ्लड एक्सपीरियंस करता है और किसी पार्ट में जो है सूखा पड़ जाता है. क्यों? द मानसून इज़ नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज़. मानसून जो है अनसर्टेनिटीज़ के लिए जाना जाता है. The alternation of dry and wet spells varies in intensity, frequency and duration. While it causes heavy floods in one part and it may be responsible for drought in the other. ठीक है, तो किसी पार्ट में हैवी फ्लड हो जाता है ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज इन मानसून. सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट. तो रेनफॉल जो है वो डिक्रीज़ करती है गंगा वैली रीजन में फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. एंड मानसून विंड कवर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इन द मंथ विद द एक्सेप्शन ऑफ ये हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था, आप यहाँ से देख सकते हैं. विद द एक्सेप्शन ऑफ, ये देखिए, विद द एक्सेप्शन ऑफ द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट. ठीक है, तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा आपका? एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट. ओके, एक्सेप्शन ऑफ एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट, ये आंसर आप इसमें लिख देंगे. एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इसमें आपका आंसर हो जाएगा ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है,
तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ सभी को क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।